जरा सोचिए, आपने किसी स्टॉक में एक बड़ी पोजीशन ले रखी है, बाजार बंद हो जाता है और आप सोने चले जाते हैं। लेकिन क्या सच में नींद आती है, या दिमाग स्टॉक चार्ट्स में ही घूमता रहता है और हर उस सिचुएशन को इमेजिन करता है जो सुबह हो सकती है, या तो प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल या फिर एक गहरी पैनिक वाली गिरावट। यही क्या होगा अगर वाला सवाल अगली सुबह की हकीकत बन जाता है। जब सुबह नींद खुलती है तो कौन सी फीलिंग साथ होती है? ये एक एड्रेनलिन और चिंता का मिला जुला एहसास है, जो हर उस ट्रेडर को महसूस होता है जो अपनी पोजीशन को रात भर के लिए होल्ड करता है। क्योंकि देखिए, एक कड़वी सच्चाई है जिसे हर ट्रेडर को सीखना ही पड़ता है। बाजार तब नहीं सोता जब आप सोते हैं। बाजार बंद होने के बाद भी खबरें आती रहती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो अगले दिन स्टॉक की कीमत को या तो आसमान पर पहुंचा सकती हैं या फिर सीधे जमीन पर ला सकती हैं। और इसी को कहते हैं ओवरनाइट रिस्क। ठीक है, तो चलिए इस रात भर के दांव के पीछे की पूरी मशीन को समझते हैं। इस सारे जोखिम के सेंटर में क्या है? ये सब एक बहुत ही सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसे हम कहते हैं मार्केट गैप। तो मार्केट गैप तब होता है जब किसी स्टॉक की ओपनिंग कीमत पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत से काफी ज्यादा या काफी कम होती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कीमत ने एक लेवल से दूसरे लेवल पर रात भर में जंप कर दिया हो। कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई धीरे धीरे मूवमेंट नहीं, बस एक लेवल से दूसरे पर एक झटके में छलांग। तो सवाल ये है कि ये रहस्यमय जंप आखिर आती कहाँ से है? लेकिन यहाँ एक बात है, हर गैप एक ही कहानी नहीं सुनाता। कुछ गैप एक मजबूत ट्रेंड के जारी रहने के बारे में होते हैं, जैसे कि रनअवे गैप। सोचिए, एक स्टॉक पहले से ही बढ़ रहा है और फिर वो और भी ऊंचा गैप अप करता है। ये एक सिग्नल है कि ट्रेंड में अभी भी बहुत दम है। जबकि दूसरे गैप वो अंत के शुरुआत का इशारा देते हैं, जैसे कि एग्जॉशन गैप। अब सोचिए, एक स्टॉक एक लंबी तेजी के बाद थोड़ा और ऊपर गैप अप करता है और फिर गिरने लगता है। ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि अब पार्टी खत्म होने वाली है। तो ये गैप होते क्यों हैं? वजह कोई भी हो सकती है। कोई बड़ी कंपनी न्यूज़ जैसे तिमाही नतीजे या कोई महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। और अक्सर ये उन सभी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स का नतीजा होता है जो रात भर जमा होते रहते हैं। संक्षेप में कहें तो ये बाजार बंद होने पर जमा हुई जानकारी और डिमांड का एक बड़ा सैलाब है, जो बाजार खुलते ही कीमत में एक विस्फोट कर देता है। तो अब जब हम दुश्मन को समझ गए हैं, तो चलिए अपने गुप्त हथियार के बारे में बात करते हैं। इस रात भर के जोखिम के खिलाफ सबसे शक्तिशाली ढाल का नाम है ऑप्शंस। और चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल सिंपल रखेंगे। आसान शब्दों में, एक ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको एक तय कीमत पर किसी एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह समझिए। आप एक छोटी सी कीमत चुकाते हैं, जिसे प्रीमियम कहा जाता है, और एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड तबाही से खुद को बचा लेते हैं। और ये स्लाइड दो दुनियाओं के बीच का फर्क शानदार ढंग से दिखाती है। लेफ्ट साइड पर सीधे स्टॉक रखने का सिनेरियो है, जहां नुकसान थ्योरेटिकली अनलिमिटेड है जब तक स्टॉक जीरो ना हो जाए। और राइट साइड पर हेजिंग के लिए ऑप्शंस इस्तेमाल करने की पावर है, जहां आपका मैक्सिमम नुकसान सख्ती से लिमिटेड है। ये एक चट्टान से गिरने और एक सेफ्टी नेट में उतरने के बीच का अंतर है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसे काम करता है, एक ऐसे सिनेरियो के साथ जिसे हर ट्रेडर पहचान लेगा। चलिए देखते हैं कि इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके खुद को एक बड़े नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है। पहला कदम सिंपल है, ये जाने कि खुद को बचाना किस चीज से है। क्या कोई बड़ी घोषणा आने वाली है? दूसरा, ये तय करें कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान सहने को तैयार हैं। तीसरा, एक प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन खरीदें। यही आपकी बीमा पॉलिसी है। यह आपको एक निश्चित कीमत पर बेचने का अधिकार देता है, चाहे स्टॉक कितना भी नीचे क्यों न गिर जाए। और चौथा, आपका डाउनसाइड रिस्क अब लिमिटेड हो गया है। बस अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए, यही है असली खेल। पहले अनहेज्ड पीएनएल कॉलम को देखते हैं। अगर स्टॉक 1100 रुपये तक जाता है तो आपको 10,000 का फायदा होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ये 900 रुपये तक गिर जाता है तो आपको सीधे सीधे 10,000 का नुकसान होता है। अब इसकी तुलना हेज्ड पीएनएल कॉलम से करते हैं। यहाँ असली बात पर ध्यान दीजिए। जब स्टॉक ऊपर जाता है तब भी आप 8,000 का एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, बस थोड़ा कम। लेकिन जब स्टॉक नीचे गिरता है, यहीं पर जादू होता है।
आपका नुकसान सिर्फ 2,000 रुपए पर लिमिटेड हो जाता है, यानी आपकी प्रीमियम की लागत पर। आपने एक छोटे जाने पहचाने प्रीमियम के बदले एक बड़े अनजाने और विनाशकारी नुकसान से खुद को बचा लिया है। यही तो है स्मार्ट ट्रेडिंग। और यह हमें सच में सफल ट्रेडिंग के दिल तक ले आता है। ये सिर्फ अलग अलग ट्रेड जीतने के बारे में नहीं है, ये एक प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाने के बारे में है। तो एक शौकिया से एक प्रोफेशनल को क्या अलग करता है? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे रिस्क के बारे में कैसे सोचते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर 1% रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि वे किसी एक ट्रेड पर अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज्यादा जोखिम कभी नहीं लेते। इसे इस तरह से सोचिए, आप एक लड़ाई में अपना सारा गोला बारूद एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? आप उसे बचाकर रखते हैं ताकि आप लंबे समय तक लड़ सकें। आपकी ट्रेडिंग कैपिटल आपका गोला बारूद है और ये नियम पक्का करता है कि आप कल और अगले दिन और उसके अगले दिन भी ट्रेड करने के लिए मैदान में बने रहें। और ये सब इस एक विचार पर आके टिकता है, अच्छी आदतों को रिवॉर्ड देना, न कि सिर्फ किस्मत को। भले ही आपने अपनी पोजीशन को हेज किया हो और स्टॉक ऊपर चला गया हो, आपने सही काम किया। क्यों? क्योंकि आपने खुद को बर्बादी से बचाया। ये वो आदत है जो आपको लंबी अवधि में प्रॉफिटेबल बनाएगी, न कि कोई एक लकी दाव। यही एक जुआरी को एक प्रोफेशनल से अलग करता है। तो अंत में ये सब इस एक सवाल पर आता है जिसे हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। जब अगली ओवरनाइट पोजीशन लें तो खुद से पूछें, क्या आप एक्टिवली रिस्क को मैनेज कर रहे हैं या सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि लंबी अवधि में वही लोग खेल में बने रहते हैं जो रिस्क को मैनेज करते हैं। जो लोग सिर्फ उम्मीद करते हैं, उनकी किस्मत कभी न कभी खत्म हो ही जाती है।